नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज इंडिया गठबंधन की फूलपुर प्रयागराज में एक रैली थी। इस रैली में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों ही नेता पहुंचे थे। दोनों ही नेताओं को सुनने के लिए और देखने के लिए वहां पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आप जिधर भी नजर उठाइए, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मैं ये कहूं कि वहां के जो मैनेजमेंट ने जो व्यवस्थाएं की थी उस रैली के लिए, सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। उम्मीद से कई गुना ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई। तो आखिर आज की रैली में क्या क्या हुआ उसके बारे में और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अपने नेता यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने और देखने के लिए जिस प्रकार का जन सैलाब फूलपुर के क्षेत्र में आज उमड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के माहौल देखने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को भी या प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी को भी लगने लगा होगा कि भैया अब गई भैंस पानी में। यानी कि कल 5वें चरण की वोटिंग है और 5वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले जब इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है तो यकीनन उससे और अधिक माहौल बनता है। अन्य जिन चरणों की वोटिंग होनी है वहां पर माहौल बनता है, जिस सीट पर वोटिंग होनी है वहां पर माहौल बनता है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जुगलबंदी इस वक्त चल रही है, यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। हालांकि लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, लोग तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं कि भैया माहौल तो बहुत कुछ कह रहा है, पब्लिक का पूरा मूड है, लेकिन बाद में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, मशीनों को लेकर, ईवीएम को लेकर। खैर, जो भी हो, लेकिन आज की रैली में जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा अपने नेताओं को सुनने के लिए, देखने के लिए, एक बात तय हो गई है, पब्लिक मन बना चुकी है परिवर्तन करने के लिए। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, 15 लाख आएंगे, मोदी जी ने कहा था। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी जी ने कहा था। इन सारे के सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी फंसते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फंसती जा रही है। मुद्दों की बात करें तो ये तो चुनाव लड़ ही नहीं पाते हैं। ये कर क्या पाते हैं? मंगलसूत्र, मुसलमान और पता नहीं तमाम तरीके, पाकिस्तान और मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी। और मोदी जी का एक इंटरव्यू तो अभी ऐसा वायरल हुआ था जिसमें एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कोई बात नहीं कहूंगा और अगले दिन पहुंच जाते हैं मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अरे, प्रधानमंत्री पद की कुछ तो गरिमा रखिए, आप अपनी ही बात पर नहीं टिक पाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मुद्दों को लेकर अब जनता मन बना चुकी है कि इस बार सरकार का बदलना तय है। इस बार का ऐसा लगता है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो तो लड़ ही रही है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता इनसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जनता चाहती कि भैया हर हाल में सत्ता परिवर्तन हो। क्यों? क्योंकि फंसी तो बीच में जनता ही है। हर तरीके से पिसती कौन है? जनता पिसती है। तो खैर, आज का जो फूलपुर की प्रयागराज की जो रैली थी उसने एक तरीके से माहौल बना दिया इंडिया गठबंधन के लिए। और बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है फंसी हुई नजर आ रही है। आपका बात कर ले झारखंड में तो उनकी हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी उधर माहौल बनाए हुए हैं। यानी कि यूं कहूं कि कल जो 5वें चरण की वोटिंग होने जा रही है, 5वें चरण के रुझान और बाहर आ जाएं तो उसके बाद तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा कि 24 के लोकसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि अभी कन्फर्म हो गया, रुझान आ चुके हैं 4 चरणों के, लोग अनुमान भी लगा चुके हैं कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अंततः परिणाम जब आएंगे तभी क्लियर होगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।